हेलो एवरीवन, आई एम ज़हीर अब्बास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बेरिश ट्रेंड रिवर्सल के मार्केट या स्टॉक बेरिश चल रहा है तो कौन से सिंबल्स हैं या कौन से कोई हिडन फीचर हैं जिनको हम देख के हमें पता चलेगा कि अब मार्केट मज़ीद बेरिश नहीं जाने वाली, अब मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ जाएगी। ठीक हो गया जी, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ जाएगी। तो उसके लिए ये एक लाइन चार्ट बनाया हुआ है आपके लिए। मार्केट ने हाई बनाया हुआ है, इस तरह ये लो बनाया है, फिर लोअर हाई बना, फिर ये वाला लो ब्रेक हो गया, ये नया लोअर लो बन गया, फिर मार्केट ने रिट्रेस किया ऊपर की तरफ, लोअर हाई बन गया। तो जब तक ये लोअर हाई ब्रेक ना आना होगा नीचे से ऐसे, जब तक ये वाला लोअर हाई ब्रेक ना आना होगा ये ऐसे, तो मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगी। तो हम देखेंगे कि कहाँ पे जाके लोअर हाई ब्रेक होगा। ठीक है, अगेन लोअर लो ब्रेक हुआ, नया लोअर लो बना और लोअर हाई बना, और ये लोअर हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये वाला नया लोअर लो बना, और इस लोअर लो के बाद क्या हुआ कि ये वाला लो हमारा ब्रेक हो गया, ये वाला लोअर हाई हमारा ब्रेक हो गया। तो जैसे ही लोअर हाई ब्रेक होगा तो मार्केट ने हमें हिंट दिया है कि अब वो मज़ीद रिवर्सल की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है जी, ये ब्रेक हो गया। तो जहाँ पे पहला लोअर हाई ब्रेक होता है उसको हम कहते हैं CHOCH, चेंज ऑफ करेक्टर। बाज़ लोग इसे चोच पढ़ते हैं, बाज़ लोग इसे चूच पढ़ते हैं, बाज़ लोग इसे चौक पढ़ते हैं। तो असल में हमें पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर, या इसको हम ये भी कह सकते हैं ब्रेक ऑफ मेन स्ट्रक्चर, BMS। बाज़ लोग इसे BMS भी पढ़ते हैं, BMS, ब्रेक ऑफ मेन स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे आगे हमारा मेन स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। ठीक है जी, तो जैसे ही मेन स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ मार्केट रिट्रेस लेगी। यहाँ पे मार्केट ने कुछ ना कुछ ऑर्डर ब्लॉक या कोई हिडन इवेंट्स छोड़े होंगे जहाँ पे ये टच करेगी। इसको ऑर्डर ब्लॉक का हमने नाम दिया हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हिट करेगी और ऊपर की तरफ चली जाएगी, इस हाई को ब्रेक करेगी तो ये हायर हाई बन जाएगा। फिर दोबारा रिट्रेस करेगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑर्डर ब्लॉक छोड़े होंगे इसने। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स है हमारे, ऑर्डर ब्लॉक क्या है, लिक्विडिटी क्या है। ये हमारे SMC के बड़े स्पेशल टॉपिक है। एंट्री कहाँ पे लेनी है, कहाँ पे नहीं लेनी। तो यहाँ पे आएगा, हिट करके इसको भी ब्रेक करेगा। तो अभी मार्केट हमें क्या बता रही है कि पहले बेरिश थी, यहाँ पे रिवर्सल का साइन आया और अब बेरिश से बुलिश हो गई। ठीक है जी, तो ये है जी बेरिश ट्रेंड रिवर्सल कि बेरिश ट्रेंड रिवर्स कब होगा। तो ये हर टाइम फ्रेम के ऊपर वर्क करता है। 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, 4 आवर का हो, डेली का हो, हर टाइम के फ्रेम के ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर काम करता है। ठीक है जी, अब चलते हैं लाइव चार्ट एग्जांपल की तरफ। तो ये है जी हमारे पास UNFI 5 मिनट का चार्ट है। तो ये है जी हमारा स्ट्रक्चर का हाई, नीचे आया, लो बन गया, ऊपर चला गया, ये लोअर हाई बन गया। ठीक है, ये एक चीज़ मैंने बनाई हुई है, बड़ी टेक्निकल, बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है कि लोअर हाई कंफर्म कब होना है। तो लोअर लो ने तब कंफर्म होना है जब उसने रास्ते में लिक्विडिटी लेनी है। अगर तो वो ऐसे लाइनें बनाती जाएगी ना, ऐसे 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 रास्ते में लिक्विडिटी नहीं ली, तो इसको हम एक लाइन ही कंसिडर करेंगे। ठीक है जी, इसको हम एक लाइन ही ना
ये लोअर लो है, ना ये लोअर हाई है, ना ये लोअर लो है, ना ये लोअर लो है, और ना ये लोअर हाई है। इसी तरह ना ये लोअर लो है और ना ये लोअर हाई है, ना ये लोअर लो है, ना ये लोअर। बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल ये वाली बात है। अक्सर ट्रेडर जो मार खाते हैं इसी वजह से खाते हैं कि पता ही नहीं उन्हें होता कि असल में लोअर लो कौन सा है और लोअर हाई कौन सा है। जब तक ये मार्केट नीचे आई, यहाँ से ऊपर चलेगी, तो ये लोअर लो और ये लोअर हाई नहीं है। फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, उसने पहले लो को ब्रेक किया और फिर नीचे आ गई। ठीक है, तो इसको हम लोअर लो कहेंगे और इसको हम लोअर हाई करेंगे। ठीक है, ये लाइव चार्ट के ऊपर देखते हैं कि ये कैसे होता है। सॉरी, अच्छा जी। अब आप यहाँ पे देखें कि मार्केट नीचे आई, यहाँ पे ऊपर गई, यहाँ पे नीचे आई, इसने इसको ब्रेक किया और इस लेग ने क्या किया, ये वाली लिक्विडिटी ली, ये लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी लेने के बाद इसने दोबारा इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा लो होगा और ये लोअर हाई होगा। अब थोड़ा सा नीचे आ जाए, यहाँ पे आके ये एक ही लाइन कंसीडर होगी। इस तरह, ये इस तरह आपने इसको नहीं कंसीडर करना, ये हमारी एक ही लाइन है। ठीक है, ये यहाँ से आके यहाँ से ऊपर चलेगी, लेकिन रास्ते में इसने कोई लिक्विडिटी नहीं ली। इस तरह किसी भी माइनर लो को इसने इस तरह टारगेट नहीं किया, तो इसलिए ये हमारा लोअर लो नहीं होगा ये वाला। इसको हमने लोअर लो क्यों कहा हुआ है, क्योंकि इसने ये, इसको थोड़ा मैं अगर जूम करूं तो ये लिक्विडिटी इसने ली है, ये वाली, ये नज़र आ रहा है, ये इसने लिक्विडिटी ली है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। इसी तरह देखने से बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल आसान नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। इस लेग ने ये वाली लिक्विडिटी ली है, इसको हम लोअर लो कहेंगे, इसको लोअर हाई कहेंगे। ठीक है, इसी तरह इस लेग ने इसको ब्रेक किया ऐसे, ये यहाँ पे ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद पहला हाई ये वाला है, ये वाला पहला हाई है। अब ये ब्रेक हुआ, पहला हाई ये वाला है, तो इस लेग ने क्या किया, इस हाई को ये लिक्विडिटी ली, ये वाली, ये। तो जो वाली लेग लिक्विडिटी लेगी वो लोअर लो कहलाएगी, जो लेग लिक्विडिटी नहीं लेगी वो लोअर लो नहीं होगी। वो बिल्कुल हम एक स्ट्रेट लाइन ही कंसिडर करेंगे। इस चीज़ को समझने के लिए ये लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा लोअर लो नहीं है और ना ही ये लोअर हाई है। दिस इज़ ओवर नॉट लोअर लो एंड दिस इज़ ओवर नॉट लोअर हाई। लोअर लो तब ही कंसिडर होगा जब वो फर्स्ट लिक्विडिटी टेकन करके नीचे की तरफ आएगा। ठीक हो गया जी। अब चार्ट को थोड़ा सा मिडिल में करें। अच्छा जी, तो ये हमारा लोअर लो था और ये हमारा लोअर हाई था। ये लोअर लो था और ये यहाँ तक भी जा सकता था। तब तक ट्रेंड ने रिवर्सल नहीं होना जब तक ये लोअर हाई ने ब्रेक नहीं होना। ये लोअर हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, ना ये ब्रेक हुआ, ये भी ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन इस लेग के बाद क्या हुआ, ये मार्केट चलती गई, ये कोई लो नहीं है, कोई हाई नहीं है, कोई लो नहीं है, कोई, ये सारा इस तरह वाइब्रेशन है या हार्मोनिक्स है, सिंपल ट्रैप्स है सारे। ना ही ये कोई लो है, ना ही ये कोई हाई है, ना ही ये कोई लो है। ठीक है, तो असल हमारे पॉइंट है ये वाले, ये जो असल हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस है ना, वो ये वाले हैं। हमने सिर्फ इनको देखना है। ये वाला पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट है, ये वाले, ये हमारे असल पॉइंट है। ये
तो ये लोअर हाई यहाँ पे आके ब्रेक हो गया, ठीक है। इस लेग ने ये वाले लोअर हाई को ब्रेक कर दिया। तो जब लोअर हाई ब्रेक होता है उसको हम क्या कहते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर। तो ये देखिए इसका नाम हमने रख दिया चेंज ऑफ करेक्टर। तो चेंज ऑफ करेक्टर के बाद मार्केट नीचे रिट्रेस करती है, किसी ओबी के अंदर आएगी, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आएगी, ऑर्डर ब्लॉक से बाउंस करेगी और इस हाई को भी ब्रेक कर देगी। तो मकसद समझाने का ये था कि बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल का साइन कौन सा होता है। तो बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल का सबसे बड़ा साइन ये होता है कि पीछे वाला लोअर हाई आपका ब्रेक हो जाए, ठीक है। जब तक आपका लोअर हाई ब्रेक नहीं होता तो वो ट्रेंड बेयरिश ही कंसिडर होगा, ठीक है। तो जैसे ही ये इसने लोअर हाई को ब्रेक किया, ये इसने नीचे को रिट्रेस किया, यहाँ पे मार्केट कुछ ना कुछ साइन लाजमी छोड़ के जाती है। ऑर्डर ब्लॉक, पीओवाई, कोई लिक्विडिटी के कुछ तरीके होते हैं, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब मार्केट चल रही है ऊपर की तरफ। जिस तरह हमने लोअर हाई बनाए थे ना, अब मार्केट क्या बनाती जाएगी, अब मार्केट बनाती जाएगी हायर हाई और हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ये ऐसे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो सेम वही, हर एक हाई हायर हाई नहीं है, इसको हम हायर हाई नहीं कहेंगे। सॉरी, थोड़ा सा ये हमारा हायर है क्योंकि इसने ये वाली इस लेग ने ये वाली लिक्विडिटी ली है, इसलिए इसको हम हायर हाई कहेंगे, ठीक है। और ये हमारा हायर लो, इसको हायर हाई नहीं कहेंगे क्योंकि इसने किसी किस्म की कोई लिक्विडिटी नहीं ली। दिस इज नॉट ओवर हायर हाई एंड दिस इज नॉट ओवर हायर लो। ये सिर्फ एसएमसी ट्रैप है जो कि रिटेलर को ट्रैप करने के लिए बनाए जाते हैं। ये मार्केट ने यहाँ से ऊपर को पुश किया, नीचे इस लो को ब्रेक किया और फिर ऊपर चलेगी, तो ये हायर हाई है और ये हायर लो है। यहाँ पे हम देखते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, यहाँ स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। अच्छा, स्ट्रक्चर को ब्रेक, ये हायर है तो आप क्या कहेंगे, ये हायर हाई है? नहीं, जब इसने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, अब इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद पहली लिक्विडिटी ये वाली बनती थी, ये वाली। अगर तो ये वाली लेग अगर ये इस तरह आती और फिर ऊपर जाती तो फिर ये हमारा हायर हाई होना था, ठीक है। आई थिंक अब अभी सब कुछ क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यहाँ पे इस लेग ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। स्ट्रक्चर ब्रेक होने से पहले ये वाली थी पहली हमारी स्विंग, ये वाली। अगर तो मार्केट यहाँ पे आती और इसको ब्रेक करती और यहाँ से ऊपर की तरफ जाती तो ये हमारा हायर हाई होना था, लेकिन ये मार्केट नीचे तक नहीं आई, थोड़ा सा नीचे आई है और फिर ऊपर चली गई, ठीक है। इसलिए अब ये हमारा हायर हाई नहीं है। इसको हमने हायर हाई क्यों कहा है, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे इसको ब्रेक किया। ये BOS नहीं है, BOS हमारा यही है, ब्रेक ऑफ मेन स्ट्रक्चर ये BOS नहीं है, ठीक है। मार्केट ऊपर गई तो पहली स्विंग कौन सी है, ये ब्रेक होने के बाद पहली स्विंग है ये वाली। तो मार्केट ने क्या किया, ये देखें, यहाँ पे X का मतलब लिक्विडिटी, इस स्विंग को ब्रेक किया। जैसे ही स्विंग को ब्रेक किया तो हम इसको हायर हाई कहेंगे,
ये हमारा हायर हाई हो। तो हायर लो यहाँ पे भी बन सकता है, हायर लो कहीं पे भी बन सकता है। यहाँ पे जब मार्केट टैप किया तो हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया, तो ये दरमियान में सारी वाइब्रेशन है, ठीक है। ये तो हायर लो हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे इससे ऊपर ऊपर, इससे ऊपर ऊपर हायर लो यहाँ पे बन सकता था, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ, ठीक है। तो हायर लो ये वाला बन गया, ये हायर लो बना और मार्केट आज ये हमारी ट्रेड थी। जैसे ही स्ट्रक्चर ब्रेक करता है मार्केट नीचे को रिट्रेस करती, पीछे कोई ऑर्डर ब्लॉक होता है तो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट अगले हायर हाई को ब्रेक करती है। तो ये हमारी कल की ट्रेड भी थी एक, ये हायर हाई बना, ये मार्केट ने पहले लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद वो आ गई ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। ये देखिए ऑर्डर ब्लॉक उसने टैप किया, यहाँ पे हम इसका रखेंगे अगले हायर हाई तक, इसका टारगेट होगा और इसके बिल्कुल नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो ये देखें 1 to 6 RR की ट्रेड थी ये वाली, और ये हिट, ठीक है जी। तो बड़ी डिटेल में हमने आज समझा है कि बेरिश ट्रेंड रिवर्स किस तरह होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।